माय लाइफ, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। और आज है जी सनी और बहुत सनी और हॉट है वेदर। आज हस्बैंड ने सोचा कि आज ग्रास की कटिंग ही कर ली जाए, क्योंकि विंटर में तो ये पॉसिबल होता नहीं है। और ग्रास इतना बड़ा हो जाता है कि समर में बाहर बैठने के लिए बाहर की क्लीनिंग वगैरह करना भी ज़रूरी होता है और ग्रास कटिंग करना भी ज़रूरी होता है, जो कि बहुत ही एफर्ट का काम है। और इसमें तो बहुत ही थोड़ा टाइम भी लग जाता है और एनर्जी भी लगती है। तो बस आज उन्होंने कहा आज ये फाइनली मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि ईद पे हमेशा कटिंग करते होते हैं, लेकिन तब बारिश हो गई थी तो वो पॉसिबल नहीं हो सका था। तो आज फिर जी तो ये मिशन हमारा आज का स्टार्ट हुआ है। और बस छोटू भी साथ में है और मेरा भी दिल करता होता है मैं ग्रास वगैरह कटिंग करूं, लेकिन इतना नहीं कर पाती होती हूं, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया। ये हस्बैंड का काम है, वही करते होते हैं। जो मेरे काम होते हैं मेरे करने वाले, तो वो मैं करती होती हूँ, उनको सर अंजाम ज़रूर देती हूँ। तो बस मैं भी देख रही हूँ। उनको ये है कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि मैं उनसे पानी पूछूं, उनको लेमन वाटर बना के दूं या चाय दूं, तो वो इस तरह से हैप्पी होते हैं। और इसके साथ ही बस वो भी कटिंग वगैरह कर रहे हैं ग्रास वगैरह। तो मैंने कहा चले जी मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बाकी जो काम है वो तो मेरा करने वाला है। तो मैंने कहा चले जी आज ये काम करती हूँ। और ये काम करने के लिए जी इंशरा ने दिया आज मेरा साथ, क्योंकि वो कह के गई थी कि मम्मा मैंने ही करना है और मैंने आपकी हेल्प करनी है, आपने मेरे बगैर नहीं करना स्टार्ट ये वो। तो वैसे तो मुझे मीन समर में गार्डनिंग करने का शौक़ तो नहीं है, लेकिन गार्डन में बैठने का मुझे बहुत शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम विंटर में अंदर बैठ बैठ के उकता जाते हैं। तो अच्छा समर होता है, इसीलिए लॉन्ग डे होते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़रूर स्पेंड मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बैठने के काबिल बनाने के लिए तो नीट एंड क्लीन करना तो पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबिश वगैरह होता है। वैसे भी चीज़ें वगैरह अंदर रखी होती है सब कुछ, तो उनको मैंने निकाला है कि थोड़ी सी हवा भी लग ले और साथ में मैं क्लीन वगैरह कर लूँ। तो बस हमने झटापट, ये आपको 5 मिनट्स का काम लग रहा होगा, लेकिन ये 5 मिनट्स का काम नहीं है। हम कर भी रहे थे, साथ में पानी पी रहे थे, क्योंकि प्यास लग रही थी, ऊपर था सूरज, और फिर काम कर रहे थे फिर इस तरह से। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अच्छा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, इंशा तो खूब इंजॉय कर रही थी, और क्योंकि उसको मेरी हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस काम काम साथ चल रहे थे, हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चले जी आज, क्योंकि आज यही सारा काम करने वाला, क्योंकि समर की तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ करना, कोई डेकोरेट करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती होती हूँ कि मैं खुद को थोड़ा सा बिजी रखूँ, अपने माइंड को बिजी रखूँ। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो फिर वो मिशन हस्बैंड को दिया था, तो मैंने कहा चले मैं ये सारा क्लीन करती हूँ, सब कुछ A to Z क्लीन करती होती, क्योंकि वैसे भी फिर उबैदुल्ला यहाँ पे प्ले वगैरह करता है। ऑफकोर्स समर का फ़ायदा उठाते हैं बच्चे भी खूब, तो रबिश वगैरह होना नहीं चाहिए। और स्टोन्स वगैरह कुछ होते हैं वो भी मैंने, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एवरी समर हमारा यही काम होता है। तो यहाँ पे नेली डन हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह डन हो चुकी है। और यहाँ पे अब बारी है जी, यहाँ पे ये बारबेक्यू का जो हमारा एक स्पेशल स्टॉल लगता है ना, जो एक स्पेशल हमारी चीज़ है गार्डन की, वो ये है। और ये हस्बैंड ने बाय किया था, 2-3 ईयर हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है। और उनके लिए बहुत स्पेशल, उनकी ये बहुत मेन थिंग है, उनके लिए बहुत स्पेशल है ये। वह समर में खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन ये कि लास्ट ईयर हमने नहीं कुछ किया था, क्योंकि गैस वगैरह नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सका था, क्योंकि ये सिलेंडर फिल करवाना था, तो ये नहीं हुआ था। तो इसलिए सारा मैं क्लीन कर रही थी, इस सारा नीट एंड क्लीन कर रही थी उनके लिए, ताकि उनको अच्छा लगे। और जब ओपन किया ना, थोड़ी सी काफ़ी स्मेल वगैरह आ रही थी, बंद रह रह के और तरह हो जाता है। तो मैंने कहा चले जिसको ओपन करती हूँ और खूब सारी हवा लगवाती हूँ, क्योंकि पहले बंद करके रखा था, वो इनको निकाला है। और यहाँ पे मेरी चेयर्स और इनको भी क्लीन करने लगी हूँ। और सोच रही हूँ कि ये क्लीन नहीं है, थोड़ी सी डर्टी सी हैं, अजीब सी हुई हुई हैं थोड़ी सी। तो मैंने सोच रही हूँ कि क्यों ना न्यू ले लूँ और कुछ हट के। तो साथ में ये सारे काम चलते रहे, साथ में जी कटिंग करने वाले भी आगे, एज वगैरह कटिंग करने थे वो भी आ गया इब्राहिम।
एंड वो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मैं आ गई थी थोड़ा बाहर हस्बैंड को लेके कि नहीं ये चीज़ बहुत डर्टी है। कभी कभी मैं ज़िद करती हूँ चीज़ की, और जो मुझे चाहिए होती है मेरा बहुत दिल करता है कि मैं लूँ या अच्छा हो मेरे लिए। वो चीज़ वाकई काफ़ी टाइम की थी और काफ़ी थोड़ी सी वो क्लीन मैंने की थी, लेकिन क्लीन नहीं हुई थी प्रॉपर्ली, और वो अच्छी नहीं लग रही थी। बस मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। ऑफ कोर्स अगर आइज़ को सब कुछ अच्छा लगे ना तो वो दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो मैं कह रही थी कि चले चर्च जाके देखते हैं और कुछ लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा हस्बैंड नहीं आप मेरे साथ जाएं, मैंने नहीं जाना है। कभी कभी मैं वैसे हस्बैंड से ज़िद करती हूँ, कभी वो मान भी लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, तो मैंने देखना है, क्योंकि देख के चीज़ लेने का अपना मज़ा है, ऑनलाइन चीज़ लेने का अपना मज़ा है। मुझे देख के चीज़ बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बंदा देखता है अपनी आंखों से कि ये चीज़ कैसी है, ये कितने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मीन कोई प्लास्टिक की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी जो मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली लेनी, मुझे लाइट्स इसी तरह की चीज़ लेनी थी जैसे पहले मेरे पास हैं। तो कलर भी नहीं मिल रहा था, मुझे कलर भी चाहिए था थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं वाइट। तो वो नज़र भी नहीं आई है, ना ही मुझे आज़दा में नज़र आई है, ना ही मुझे B&Q में नज़र आई हैं। तो ये बोतलें नज़र आई हैं, देखो हाल कि बोतल जो अलग कलर में और इस तरह से हैंग कर लेते हैं, वो मुझे नज़र आई हैं। और यहाँ पे इतने टेबल चेयर एक्सपेंसिव लगे हुए थे, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 150। तो इतना मैंने कहा लो जी, अब कुर्बानी भी आ रही है ना, तो सब कुछ सोच सोच के ही चलना है, बजट के हिसाब से मैं करती होती हूँ। फिर मुझे नहीं कुछ आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा चलो था कि पूरा सेट ले लेती हूँ, टेबल एंड 4 चेयर्स ना। तो इतना एक्सपेंसिव मीन 300 पाउंड, 200 पाउंड, और उसके नीचे तो थी ही नहीं। और जो मुझे पसंद आ रहा था वो एक्सपेंसिव था, जो पसंद नहीं आ रहा था वो चीप था। तो मुझे तो बस समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो बस ये था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने वाले हॉट टब वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे, वो पहले नहीं होते थे, अब इन हुए। तो ये टेबल था, लेकिन इसके साथ की चेयर्स नहीं थी, तो मुझे तो बड़ी, और ये दूसरे वाली चेयर्स थी वो मुझे पसंद नहीं थी। तो फिर मैं वहाँ से निकल आई, क्योंकि अब वहाँ से भी नहीं मिल रहा था, वहाँ से भी नहीं मिली, और रेंज से पता किया वहाँ से भी नहीं मिली। मैं कह लो जी अब ये चेयर्स कहाँ से मिलनी है। और बस मैं हस्बैंड कह रहे थे बस तुमने यही देखना था। मैं कहा नहीं वाकई मुझे यही देखना था, और ये आपका थैंक यू क्या मुझे ले आए। और वो हैरान हो रहे थे कि तुमने ये देखना था चेयर्स के लिए। मैं क्या हाँ, मुझे ना ऐसा चाहिए, मुझे होता है कि मैंने भाई पहनना है ना ऐसा, तो अच्छा लगता है ये वो। तो फिर कुछ भी नहीं मिला, तो फिर निकल आए हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई। तो फिर मैं सोच रही थी, मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ऑनलाइन, वाकई मुझे ऑनलाइन चीज़ें लेने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है जितना मीन देख के चीज़ें लेने का मज़ा आता है। ऑफ कोर्स बाहर जाने का बहाना भी होता है, थोड़ा सा बंदा बाहर जाता है, थोड़ा फ्रेश होता है। अगर कंप्यूटर पे ही बैठे रहो लेने के लिए तो वो क्या लाइफ है। बैठा देख, डर ही नहीं रहा मोहम्मद। इधर से इधर से इधर से देख। बच्चे भी ना फ्री राइड है ना उबैदुल्ला, न मनी। चलो जी बस बस आ जाओ। बहरहाल कुछ मिला नहीं था, तो ये चीज़ मैं फेंकने वाली थी। ये हमारा दरअसल पूरा सेट था, गोल राउंड में टेबल था, एंड ये 4-6 चेयर्स थी। तो मैंने फिर फेंकवा दी थी, मीन उनका ओल्ड हो गया था कलर वगैरह, और अभी इसका कलर बहुत डिम हो गया था, आपने देखा। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अभी आपके पास ना पेंट पड़ा है तो मुझे चाहिए, जो आपने फेंस पे पेंट किया है ना तो वो मुझे चाहिए। तो हस्बैंड कहते हैं ये भी ठीक है आइडिया। तो मैं काफ़ी टाइम से उनको अग्री करी थी कि मैंने ये कलर करना है, क्योंकि ये होता है कि कलर के मामले में ना हस्बैंड मुझे कहते होते कि नहीं तुम कलर नहीं कर सकती हो, तुम पेंट नहीं कर सकती हो, तुम ख़राब कर दोगी, तुम ये वो, थोड़ा सा वरीड होते हैं। तो मैंने कहा नहीं आप पहले मुझे करने दें, जब मैं करूँगी नहीं तो मुझे कैसे आएगा, और मैं करूँगी ज़रूर करूँगी और अच्छा करूँगी, आपको पसंद आएगा। तो फिर मैं बस यहाँ पे चेयर लेके बैठ गई हूँ। मैंने कहा न्यू चेयर क्यों लूँ मैं, तो मेरे पास पेंट पड़ा तो मैं पेंट कर लेती हूँ। तो बस यही पेंट चल रहा है,
और यही हो रहा है और मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि कितना चेंज आता है वाकई। अगर रफ़ चीज़ को हम किसी भी तरीके से उसको न्यू बनाने की ट्राई करें ना तो वो चीज़ बहुत स्पेशल बन जाती है। और इसी तरह की चेयर्स वहाँ पे अब 100 पाउंड की मिल रही थी, ये है वो है। तो फिर मुझे ही ख्याल आया कि मैंने कहा नहीं ऐसे करती हूँ, फेंकने के बजाय इन 2 चेयर्स को मैं पेंट करती हूँ। तो इसलिए बस इधर पेंट कर रही थी और बस एक दो काम और भी हैं। और मुझे वैसे बहस बहुत हुआ कि प्लास्टिक की चेयर्स अभी तक नहीं मिली हैं और उनका मैं क्या करती हूँ अब देखती हूँ। आई थिंक शायद वही रखूँ कि कोई बात नहीं, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने कहा चलें जी फिर मैं ये भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ, चेयर होगी कलर और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही चेंज आ जाता है। और फैंस को भी फिर मैंने कलर कर दिया था, मीन सॉरी पेंट। तो बहुत ही नाइस लग रहा, अब मीन मैचिंग हो गया सारा, तो बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। तो इस तरह से ये मैंने सारा पेंट डन कर लिया। लेकिन ये क्या हुआ है कि मुझे थोड़ी सी हस्बैंड से डांट भी पड़ी, इतना अच्छा मैंने काम किया लेकिन एंड पे सीरियसली एंड पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे मैंने ये वाइट पेंट के ऊपर थोड़ा सा ना बुर्श कर दिया और मुझे इतना, तब भी मैंने स्टॉप कर दिया कि नहीं ओ नो आई थिंक मुझसे रॉन्ग हो रहा है, ये मैंने नहीं करना है, यहाँ पे वाइट करना है और मुझे हस्बैंड ने इतना डांटा, कसम से मैं इतना डांटा है मैं क्या बताऊँ आपको। सच में सारा काम मैंने इतना बेहतरीन किया लेकिन एंड पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मुझे डांट पड़ गई। खैर कोई बात नहीं, मैंने कब छोड़े हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा गार्डन की लुक दिखाती हूँ और ये मेरा जो हिस्सा है ना गार्डन का, मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही स्पेशल है। और एक चेयर मैंने ऐसे छोड़ दिया है, देखेंगे पेंट करने से कितना उसमें नाइस इफेक्ट आ गया है। बिल्कुल ही न्यू की न्यू लग रही जैसे मैं अभी उठा के लाई हूँ। और क्योंकि इतना फेड हो गया तो उसका कलर के वो उसका पेंट अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह से, और यहाँ पे मैंने स्पेशली बिन रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, प्लेंटी बच्चे, और वो प्ले वगैरह करते हैं और खाते पीते हैं खूब और वो रैपर वगैरह यही फेंक देते थे किचन में जाने की बजाय। तो फिर मैंने उनके लिए स्पेशली यहाँ पे बिन रखी है और यहाँ पे चेयर्स मैंने सेट कर दी हैं और ये बारबेक्यू स्टोव मैंने कवर कर दिया ताकि सन की वजह से अभी ख़राब ना हो। तो बस ये हमारी यहाँ पे डन हो गया है, फेंस हो गया, कलर वगैरह पेंट और सब कुछ, स्विंग भी रेडी हो गई है, वो भी स्विंग भी रख दी है जी। तो फाइनली मेरा गार्डन रेडी हो चुका है, बैठने के काबिल हो चुका है, बच्चों को प्ले करने के काबिल हो चुका है। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और नाउ आई एम सुपर टायर्ड, क्यों पेंट वगैरह ऊपर नीचे कर करके मेरी बैक टूट गई है। और आज मैंने यही काम फाइनली डन कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को मेरे कुछ आइडिया के साथ, मेरा समय की तैयारी के साथ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कुछ राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।